राम राम जी आप सभी को। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे कीड़ी नगरी की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वह दान पुण्य बहुत करती थी, परंतु वह कभी भी किसी मंदिर, तीर्थ व सत्संग के लिए नहीं जाती थी। एक बार गांव के मंदिर में भागवत कथा का पाठ हो रहा था। बूढ़ी अम्मा के बेटे बोले, माँ, पूरा दिन घर में ही भगवान का नाम जपती रहती हो, कभी मंदिर में भी जाया करो। बूढ़ी अम्मा हर रोज कहती, आज जाऊंगी, कल जाऊंगी। ऐसे ही भगवत कथा की समाप्ति का दिन आ गया। उसके बेटे बोले, माँ, आज तो कथा का आखिरी दिन है, कथा सुनाओ। तब बूढ़ी माई कहने लगी, हाँ बेटा, जाके आती हूँ। जाते जाते बूढ़ी अम्मा ने इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की कथा भी समाप्त हो गई। जब बूढ़ी अम्मा घर से निकली तब भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर प्रकट हुए और कहने लगे, बूढ़ी माई कहाँ जा रही हो? तब बूढ़ी माई बोली, भगवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब भगवान बोले, माई, कथा तो समाप्त हो गई है, अब वहाँ जाकर क्या करोगी? तब बूढ़ी माई कहने लगी, अब घर से निकल ही आई हूँ तो मंदिर जाकर ही आती हूँ। भगवान बोले, वहाँ से क्या लाओगी? तब बूढ़ी माई कहने लगी, कुछ नहीं मिला तो पंडाल से कुछ ईंटें ही उठा लाऊंगी। वहाँ से तुम मिट्टी की ईंटें लाओगी। लो, मैं तुम्हें सोने की ईंट दे देता हूँ, इसे अपने घर ले जाओ। बूढ़ी माई ने ईंट ले ली और घर की ओर चल पड़ी। वह रास्ते में सोचने लगी, यदि यह ईंट मैं घर में ले गई तो बहू बेटे आपस में लड़ेंगे, इसे घर के आंगन में ही दबा देती हूँ। ऐसा सोचकर बूढ़ी अम्मा ने ईंट घर के आंगन में दबा दी। अब बूढ़ी माई का सारा ध्यान ईंट पर लगा रहता। हर समय वो उसी स्थान पर बैठी रहती। बेटे पूछते, माँ, तुम यहाँ क्यों बैठी रहती हो? तो वह कहती, बेटा, ऐसे ही बैठ जाती हूँ, आते जाते लोगों को देखती रहती हूँ। कुछ समय बाद बूढ़ी अम्मा की मृत्यु हो गई। यमराज के दूत बूढ़ी अम्मा को यमलोक ले गए। यमराज ने बूढ़ी माई को कुत्ते की योनि में डाल दिया। इसके बाद भी वह दबी हुई ईंट के पास जाकर बैठ जाती, जिसे देख बेटे बहू सोचते, पहले माँ यहाँ बैठी रहती थी, अब इसे यहाँ से भगाना चाहिए। ऐसा सोचकर एक बेटे ने उसे जोर से डंडा मारा, जिसकी चोट वो सहन न कर सकी और मर गई। मरकर वो फिर से धर्मराज जी के पास पहुंची। इस बार धर्मराज जी ने बूढ़ी अम्मा को सांप की योनि दी। सांप बनकर भी वो उसी दबी हुई ईंट के पास जाकर बैठ गई। बूढ़ी माई के बेटे ने सांप को देखा तो सोचने लगा, ये तो किसी को डस लेगा। तब एक बेटे ने डंडा उठाया और सांप को मार दिया। एक बार फिर मरकर वो धर्मराज जी के पास पहुंची। धर्मराज जी ने इस बार उसे कीड़ी के रूप में वहां भेज दिया, जहां पर ईंट दबी हुई थी। अब आंगन में कीड़ी नगर बस गया था, तो बेटे बहू बहुत परेशान हो गए, क्योंकि पूरा आंगन कीड़ियों से भर गया था। दुखी होकर वे सभी भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, ये माजरा क्या है? तब भगवान विष्णु बूढ़े साधु के रूप में फिर से प्रकट हुए और आवाज लगाने लगे। बूढ़ी माई का बड़ा बेटा बाहर आया और बोला, साधु महाराज, हम तो खुद ही बहुत परेशान हैं, भूखे हैं। हमारे घर के आंगन में कीड़ी नगर का वास हो गया है। ना हम भोजन बना पाते हैं और ना ही सो पाते हैं। हम बहुत दुखी हैं, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु बोले, मुझे कुदाल ला कर दो। तब कुदाल लेकर भगवान ने वहाँ पर खोदना शुरू किया, जहाँ ईंट दबी थी। ईंट निकालकर भगवान ने ईंट के 3 टुकड़े कर दिए और दोनों बेटों को एक एक टुकड़ा दे दिया। अब तुम इस एक टुकड़े को बेचकर जो धन मिले, उस धन से अपनी माँ के नाम पर दान पुण्य करो और कीड़ी नगर पर आटा और शक्कर डालो। तब दोनों बेटों ने दान पुण्य किया और देखते ही देखते कीड़ी नगर वहाँ से हट गया और बूढ़ी माई को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए कहते हैं, अगर किसी भी मनुष्य की इच्छा अधूरी रह जाए तो वो अगले जन्म में भी ऐसे ही
अपनी इच्छा को पूरी करने की कोशिश करता रहता है। ये थी कीड़ी नगर की कहानी। अगर आपको ऐसी धार्मिक कहानियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान विष्णु कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते आप सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। भगवान विष्णु की जय।